नमस्कार। कुंभ राशि के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की गतिविधियां लेकर आ रहा है, अगले कुछ मिनटों में इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम बढ़ने का कार्य करेंगे। तो शुरुआत करते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में। चंद्रमा यहाँ जहाँ आप 11 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, कुंभ राशि स्थान यहाँ विराजित करके दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना पूरे ही महीने के राशिफल में संभव नहीं। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, तो वहीं आप देखेंगे कि 18 जून तक मंगल यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले रहेंगे। उसके बाद मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो एक ऊर्जा और साथ ही साथ में ग्रहों में सेनापति ग्रह है, वो पूर्ण रूप से राशि स्थान के ऊपर स्थितियों का आधिपत्य लिए हुए है। वहीं 4th हाउस, जहां से हम मानसिक सुख, भौतिक सुख के प्रतिबिंब किस तरह से मिलेंगे, तो वही माता स्थान क्या कह रहा है, ये सारी ही जानकारी हम द्वितीय केंद्र से देखते हैं। शुक्र स्वराशि स्थान में विराजित, किंतु दैत्य गुरु और ये तारा ग्रह यहाँ 25 जून की अवधि तक वक्रगत पोजीशंस में भी रहेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति। वहीं जो द्वितीय त्रिकोण है, यहाँ आप देखें कि 5th हाउस में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा 14 जून के बाद से। तो वहीं बुध और राहु का जड़त्व भी इस महीने में बना रहेगा। बुधादित्य भी 14 जून के बाद से बनेगा। तो ये सारी स्थितियां पंचम भाव की है, जहां एक ग्रह स्वराशि स्थान में भी विराजमान रहेंगे। आप देखें कि शिक्षा भाव में जो आंतरिक शक्ति के ग्रह हैं और साथ ही साथ में मानसिक चेतना के अधिपति ग्रह हैं, वो विराजमान रहने वाले रहेंगे। ये एक स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वहीं आप ये भी पाएंगे कि एकादश भाव में राहु और केतु में से कोई भी ग्रह जब विराजमान हो तो व्यक्ति के पुण्य फलों का उदय करने वाले होते हैं। ये अंतिम उपचय स्थान है। तो यहाँ की पोजीशंस में भी ये वृद्धि के सरोकार स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं द्वादश भाव में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही ग्रह वक्रगत स्थितियों में विराजमान हैं। आप देखें कि 7.5 का अंतराल अभी लगा ही है, और जिस तरह से ये दोनों ही ग्रह वक्रगत चल रहे हैं, 11 मई और 14 मई से क्रमशः, यानी कि शनिदेव 11 मई को वक्रगत हुए, 14 मई को जो है देवगुरु बृहस्पति वक्रगत हुए, और 29-30 जून तक देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन नीचस्थ स्थितियों में अतिचारी और वक्रगत रहने वाली है। उसके बाद फिर से अपने मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। तो ओवरऑल पोजीशंस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां आप ये ध्यान रखिएगा कि एनर्जी का लेवल और साथ ही साथ में जो आत्मविश्वास का स्तर है, वो इनिशियल बेस के ऊपर तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है आपके लिए। किसी भी कामकाज की आप शुरुआत कर रहे हैं, तो जो एक इनिशियल इग्निशन होना चाहिए, वो काफी हद तक एक अलग स्तर के ऊपर बना हुआ है। किंतु उस इग्निशन को लगातार आगे लेकर जाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति यहाँ पर रहेगी, जिस पर गौर करने की आवश्यकताएं है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, 7.5 का प्रथम अंतराल चल रहा है। जहाँ पर आप बिल्कुल श्योरिटी नहीं रखें, वहाँ तक किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचें। पहली बात तो ये। तो वहीं किसी भी कार्य की शुरुआत करके बीच मझधार में रुक जाना, ये भी कतई सही नहीं है। जिस और भी आप बढ़ रहे हैं, फॉर श्योर प्लानिंग हो और उसके बाद में ही वहां हम एग्जीक्यूशन की ओर जाएं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर इस महीने आप हतोत्साहित नहीं होने वाले। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। जब व्यक्ति भले ही कई स्थितियों के साथ में घिरा हुआ हो, किंतु सेल्फ मोटिवेशन को मेंटेन करके रखता है, तो कई बाधाओं से और चुनौतियों से पार पा जाता है। तो 18 जून तक शुरुआती 18 दिन जो है वो बेहद ऊर्जावान स्थितियों के साथ में रहेंगे। और वहीं पर जब 18 जून के बाद की पोजीशंस में बात करता हूं, तो वाणी पर नियंत्रण रखने की दरकार आपको पुरजोर तरीके से रहने वाली है। इस बात के बारे में भी आप गौर कीजिएगा। किंतु एक और बात जो कि व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़कर आती है, जैसा मैंने आपको बताया कि बीच मझधार में कहीं पर नहीं रुकें, किंतु इस माह के अंतराल में आप अपने गृहस्थ जीवन को मोटिवेट कर सकते हैं और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी निराशाएं बनी हुई थी उससे उनको हटाने का कार्य कर सकते हैं। यानी कि सेल्फ मोटिवेशन और दूसरों को प्रेरणा देने का काम ये बेहद अच्छे तरीके से हो सकता है आपके लिए। ये एक बात।
वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको एक तरह से सामने लेकर आना और फिर उस परेशानी को हटाते चले जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए यहाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर पर दिखाई दे रही है, जिसका भी बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। तो कुल जमा जोड़, व्यापार हो या नौकरी, कंफ्यूजन्स को हटाकर काम करें। किसी भी कार्य का इनिशिएटिव लेने के बाद में रोकने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचें, पहले से ही प्लानिंग आपकी तैयार रहे। तो वहीं अगर मैं लिक्विडिटी की चर्चा करता हूं, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशंस की चर्चा करता हूं, इस माह के अंतराल में एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच बनी हुई है। कुछ ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। अब यहाँ पर जो भी जातक ज्योतिष के विषय की एक तरह से जानकारी रखते हैं या फिर उसके साथ में बढ़ते हैं, उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि जब बृहस्पति यहाँ द्वादश भाव में विराजमान है तो ये तो व्यय के ऊपर नियंत्रण लगाने वाले होते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि खर्चों की अधिकता रहेगी? इसके पीछे कारण ये है कि धनेश व्यय भाव के भीतर विराजमान, पहली बात ये, और वहीं नीचस्थ होकर वक्रगत और हो गए तो कई बार व्यक्ति को फाइनेंशियल लेवल पर इंस्टेंट डिसीजन की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। इससे हमको थोड़ा सा स्वयं को बचाकर चलना चाहिए। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि जो धनागमन की स्थितियां होती है वो भी एक तीव्रता के साथ में यहां बनी रहेगी। व्यापार में कुछ सौदे ऐसे आ सकते हैं कि जिसके बारे में आपने विचार नहीं किया था। कोई व्यक्ति विशेष जीवन में बहुत पहले जुड़ा हुआ था, वो आता है और कहता है कि हमें आपके साथ में जुड़ना है, तो वहीं से सारी ही पोजीशन चेंज हो जाती है। ऐसी स्थितियां यहां दिखाई दे रही है। कुटुंबी जनों के साथ में जो धन के खर्चे होते हैं वो बने रहेंगे। तो वहीं वाणी पर 18 जून के बाद आप बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। इसके पीछे वजह क्या है कि वाणी भाव के अधिपति भी व्यय भाव में विराजमान है और मंगल भी 18 जून के बाद में यहां सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। व्यक्ति को वाणी में अधिकार तो देते हैं किंतु कई बार कटुता की श्रेणी की ओर भी लेकर जाते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये तो रही एक बात। वहीं थर्ड हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। पराक्रमेश राशि भाव के भीतर विराजमान है। अगर आप किसी भी टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिको फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव है जहां मंगल का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, तो ऐसे सारे ही कार्यों के अंदर अगर आप जॉब के साथ चल रहे थे, प्रमोशन अटकी हुई थी, या कोई भी ऐसा फाइनेंशियल गेन था जो कि इंक्रीमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ हो या फिर एक तरह से इंसेंटिव्स के साथ में जुड़ा हुआ हो, किसी न किसी कारण विशेष से वो रुकता चला जा रहा था, इस समय अंतराल में आपका पराक्रम तीव्र है तो शुरुआती 18 दिनों में किए गए प्रयास वहां आपको सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं। इस बात को भी आप मेंशन करके चलिएगा स्वयं के लिए। महत्वाकांक्षाएं यहां पर हावी रहने वाली, तो वहीं पर इस बात पर भी आप गौर करें कि भाइयों के साथ बहुत ज्यादा अधिकार दिखाकर चलने से भी हमको बचना चाहिए। ये तो रही एक बात। वहीं पर जो व्यक्ति का साहस होता है, कई बार वो बहुत ज्यादा काम आता है। व्यक्ति अपने कामकाज के अंदर पूरे साहस के साथ में जाए तो वहीं से 50% पोजीशंस तो उसके हक में हो जाती है। तो आप प्रत्येक दिन इस साहस के मूल मंत्र को अपने साथ में लेकर चलिएगा, और जिस दिन आप इस मूल मंत्र को अपने साथ में लेकर चलना शुरू होते हैं, भीतर की ऊर्जा भी आपका उतना ही साथ देने वाली होती है। ये एक स्थिति यहाँ स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई दे रही है। तो वहीं पर फोर्थ हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, मैंने जैसा कि आपको बताया खर्चों की स्थितियां दिख रही है और मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति व्यक्ति कोई भी स्तर हो, कैसी भी स्थितियों से निकल कर आया हो, किंतु लालायित रहता है। और शुक्र जब भी वक्रगत हो जाए तो उसमें और ज्यादा लालायित करने वाले हो जाते हैं, इससे थोड़ा बचना चाहिए। तो वहीं पर जो भी महानुभाव ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है, मानसिक स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा कार्य उनके रहते हैं, तो वहां स्मार्ट वर्किंग अप्रोच बहुत अच्छे से काम आने वाली है आपके लिए। पहली बात तो ये। वहीं पर जो भी जातक सर्विस इंडस्ट्री के साथ में या ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं जहां पर लोगों तक एक टाइम बाउंडेड अप्रोच में पहुंचना होता है, वो सारे ही क्षेत्र विशेष यहां एक बेहतरी दिखा रहे हैं। माता स्थान के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी तो यहां आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को और ज्यादा बढ़ाते चले जाएं, उसी में बेहतरी हमारे लिए बनी रहेगी। ये तो रही एक बात। वहीं पे इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है
कि ससुराल पक्ष के साथ में कोई भी कटुता वाली पोजीशन निकल कर नहीं आए, छोटी छोटी बातों की वजह से मन मुटाव निकलने वाले नहीं रहें, इस बात पर भी गौर करके चलिएगा आप। तो वहीं पंचम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, यहां आप देखें कि शिक्षा में शुरुआती स्तर पर तो मन उचाट रहने वाला रहेगा। और एक और बात जो चतुर्थ के साथ भी जुड़ी हुई है, पंचम के साथ भी जुड़ी हुई है, जिसको मैं स्किप कर गया, यहां आप देखें कि शुरुआती 14 दिनों में सूर्य देव की जो पोजीशन है वो 4th हाउस के साथ में ही रहने वाली है। जो भी जातक हृदय रोग से ग्रसित रहे हैं उनको इस समय अंतराल में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकताएं है, क्योंकि हृदय भाव में जैसे ही सूर्य विराजमान होते हैं ऐसे डिस्टर्बेंसेस कई बार निकल कर आते हैं। और उसके बाद में भी जब पंचम में रहेंगे तो ग्रहण दोष की स्थितियों के साथ में रहने वाले रहेंगे। तो यहां पर व्यक्ति अपने रोग के डर के साथ में जीता है, उससे बचने के लिए सूर्य उपासना आपको निरंतर तौर पर करनी चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा की स्थितियों में डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच बनी हुई है, किंतु जो भी जातक फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ में, यानी कि कोई भी कॉमर्स का फील्ड हो गया या बुद्ध से संबंधित जो भी विषय क्षेत्र हो गया जिसमें हम मैनेजमेंट को भी शुमार करते हैं, वो सारी ही पोजीशन में यहां एक बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, शुरुआती स्तर के साथ में आप चल रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। जो एक सेग्रीगेशन सामान्य जीवन के अंदर और इस स्तर के ऊपर आता है उसको मेंटेन करने की आवश्यकताएं आपके लिए है। और मैं बारंबार कुंभ राशि के जातकों से कह रहा हूं, जब से राहु परिवर्तित होकर पंचम में आए तब से ही कि शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों में इनिशियल जो इग्निशन मिलना चाहिए वो बहुत बेहतर तरीके से राहु देते हैं। एक बार आपको बेनिफिट हुआ, आपको ये लगा कि अब तो पूरी तस्वीर और तासीर ही बदल कर रह जाएगी, किंतु जैसे जैसे आगे आप जाना शुरू हुए वैसे वैसे पोजीशंस नेगेटिविटी की ओर आना शुरू हो गई। तो इसका बेनिफिट हम कैसे उठाएं? शुरुआती स्तर के ऊपर जब मुनाफा कमा लिया तो उसके बाद में रुक जाने में ही भलाई है। उसके बाद में स्वयं को स्थिर कर दीजिए। कहीं पर भी फैसिनेशंस के साथ में चलने का अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो ज्यादा बेहतरी बनी रहती है। शिक्षा की स्थितियों में और संतान पक्ष के साथ में रिश्तों के अंदर एक अज्ञात भय बना रह सकता है। संतान कहीं भी किसी भी स्तर पे छोटा मोटा विद्रोह भी कर दे, आनाकानी कर दे या फिर वैचारिक मतभेद आ जाते हैं तो वो भी भावी भविष्य को लेकर संशय लगाने वाले होते हैं। कई बार माता पिता कहते हैं कि अभी इस उम्र के अंदर ही तुमने हमें जवाब दे दिया तो आगे की पोजीशंस क्या होगी। वो एक अज्ञात भय का जन्म है वहीं से। तो हम प्रयास ये करें कि यहाँ कम्युनिकेशन गैप की पोजीशंस निकल कर आने वाली नहीं रहे। चर्चा अगर मैं 6th हाउस की ओर बढ़ाता हूं तो आप देखें कि सर्वप्रथम जैसे मैंने कहा था कि हृदय रोगी भी ध्यान रखें शुरुआती स्तर के ऊपर, तो वहीं पर अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम रही है, ये एक बहुत अलग तरीके की बात है। आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आंतों संबंधी स्टमक को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में कहीं न कहीं दिक्कत और दुविधाओं को बढ़ाने वाले होते हैं। और शनिदेव जो कि वायु जनित रोगों के अधिपति हो जाते हैं और नसों संबंधित जो स्थितियां शरीर में चलती है वो भी कहीं न कहीं इनके द्वारा प्रतिनिधित्व के भीतर रहती है। तो जब ऐसे दोनों ही ग्रह 6th हाउस को देख रहे हो और जब देव गुरु वक्रगत होकर अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हो तो ऐसे रोगों को डायग्नोस करके उसमें जो एक सॉल्यूशन की प्रवृत्ति बननी चाहिए उसका भी आधार स्पष्ट दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर दिखाई देता है। तो वहीं दूसरे लेवल पर आप इस बात को भी बहुत अच्छे से नोट करके चलिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वो साइडलाइन होते चले जाएंगे, किंतु जहां पर भी हम भ्रम के साथ में चल रहे हों उसको सबसे पहले क्लियर करने का काम करें। 7.5 के प्रथम प्रवास काल के अंदर इस बात को गौर करके चलना चाहिए कि कोई मति में भ्रम आया है तो सबसे पहले हम उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल की ओर जाने वाले रहेंगे। ये तो एक बात। वहीं अगर आपको कामकाजी स्तर पर कोई भी ऋण लेना है तो उसको मध्यम दर्जे के साथ में लेकर चलें और प्रयास ये करें कि जो आसपास की व्यवस्थाएं है उससे ही सॉल्यूशन निकलता चला जाए। कर्ज संबंधी स्थितियों से लंबे समय से अगर आप परेशान हैं या फिर वैसी स्थितियां बारंबार सता रही है तो 1 जून से लेकर 18 जून तक का जो समय अंतराल है इसमें प्रयासों को और ज्यादा तीव्रता देते चले जाइएगा आप। तो वहीं अगर मैं 7th हाउस की चर्चा करता हूं, आप देखें
कि सप्तमेश यहाँ पंचम भाव के भीतर विराजमान, अगर आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे थे तो वहां थोड़ी सी कटुता नहीं पनपे, ये आप ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर भी संशय की जो दृष्टि होती है वो परेशान करने वाली होती है। आपको लगे कि हमारे साथ में जुड़ा हुआ जो जीवन साथी है उसको किसी बात से संशय हो रहा है, उसके व्यवहार में ये स्थिति दिखाई दे रही है, तो हम विनम्रता पूर्वक बैठें, हम सारी ही बातें स्पष्ट करें, उनसे पूछें कि ये भ्रम क्यों है, कहां से पनपा, वजह क्या है, ये सारी ही क्लैरिटी लेकर चलना चाहिए। किंतु व्यापारिक स्तर के ऊपर आपकी क्षमताओं में पूर्ण रूपेण वृद्धि रहेगी। आर्थिक स्तर के ऊपर जो गणनाएं लंबे समय तक करनी होती है, व्यापार को सस्टेन करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट के साथ में लेकर चलने के लिए, और साथ ही साथ में उसको आगे कैसे बढ़ाना है, किस किस व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और ये जिम्मेदारी हम कैसे निर्वहन करेंगे, ये सारी ही गणनाएं बनाने के हिसाब से इस माह के अंतराल को मैं आपके लिए बेहतर कह सकता हूं। किंतु बिजनेस पार्टनरशिप्स में थोड़ा सा संभल कर इस महीने आप चलिएगा, ये भी एक प्रमुख स्तर यहां दिखाई दे रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छे लेवल के साथ में चल रही थी, किंतु एक छोटा सा विभेद आया, एक छोटी सी बात आई जिसने उस पूरे ही बेस को हिलाकर रख दिया। ऐसे कोई भी प्रवृत्ति सामने नहीं आए, इसका भी आप विशेष तौर के ऊपर ख्याल रखें। तो वहीं 8th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, ये आप देखिए कि हिडन हाउस की जो पोजीशन है, अगर आपके भीतर कोई हिडन टैलेंट लंबे समय से रहा है, यदि आपके भीतर किसी न किसी ऐसे स्तर की जानकारी रही है जिसके ऊपर आपकी रिसर्च रही है, एनालिसिस रहा है, स्वयं की बुद्धि का पूरा विवेचन रहा है, तो ऐसे कामकाज में आपकी क्षमताएं, आपका बुद्धि कौशल, आपका जो इंटेलेक्चुअल विजडम का लेवल है वो निरंतर वृद्धि की ओर है और उसका आर्थिक आधार पर भी फायदा आपको मिल सकता है, जिसकी ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं विदेश संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल लेवल पर आप स्टक थे, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रुपए पैसे की जो आवक है वो रुकी हुई थी, यहां आपको कुछ इंडिकेशंस उसके मिल सकते हैं, यानी कि जो एक हमको शुरुआती स्तर मिलता है उस लिहाजा ये समय को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो वहीं भाग्य भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो भाग्येश 6-8 का संबंध बनाते हुए स्वराशि स्थान में जरूर है, किंतु वक्रगत है, तो इसी वजह से एक स्पेसिफिक लेवल पर व्यक्ति को लगता है कि यहां भाग्य सपोर्ट कर रहा है, किंतु जैसे ही दूसरा स्तर उठाकर देखता है तो उसको लगता है कि नहीं, यहां पर तो कर्म के सहारे ही चलना होगा। ये उहापोह लगातार आपके लिए बनी रहती है, किंतु आप अपने भाग्य पर विश्वास करके चल सकते हैं। अपनी माता का आशीर्वाद लेकर प्रत्येक कार्य की शुरुआत कीजिए, नव स्पंदन के साथ में बढ़ने का प्रयास करिए। भाग्येश जब माता भाव के भीतर विराजमान हो तो ऐसे समय में और प्रत्येक समय के अंदर जो माता के नेह की वर्षा है वो व्यक्ति को निरंतर तौर पर गतिमान करने वाली होती है। मन की संतुष्टि की जो पराकाष्ठा है वो मां के नेह के साथ में भी जुड़ी हुई है, तो इस बात के बारे में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। किंतु वहीं जो आध्यात्मिक चेतनाओं के स्तर है उसमें थोड़ी सी कमी आपके लिए बनी रहेगी, और वहीं जो स्वयं के अनुभव काम आने चाहिए उसके अंदर भी एक भ्रम की पोजीशन बनी हुई है, जिसके बारे में आप गौर करके चलते चले जाइएगा। वहीं 10th हाउस की पोजीशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां राशि भाव के आधिपत्य के साथ में मंगल जुड़े हुए हैं, यानी कि जो दशमेश स्वयं है वो राशि भाव के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। कर्म और इच्छा शक्ति की कतई कमी नहीं है, किंतु पिता के साथ किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। वर्किंग एक्सपर्टीज और लॉयल पोजीशन पूर्ण रूप से काम आने वाली है। संशय के साथ में चल रही ये 7.5 के प्रथम अंतराल की स्थितियां आपको घेरेगी जरूर, किंतु आप प्रयास ये कीजिएगा कि दशरथ कृत शनि स्तोत्रम के साथ में इस माह की शुरुआत करें और निरंतर गतिमान होते चले जाएं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो वहीं एकादश भाव में जब केतु उच्चस्थ विराजमान रहे और जब अकेले विराजित हो तो व्यक्ति तीव्रगामी स्तर के ऊपर अपने कामकाज परिपूरित करता चला जाता है, यानी कि जो लंबे समय से सर्वांगीण लाभ के साथ में अटके हुए कामकाज थे वहां वृद्धि के संकेत आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर विद्यमान हैं और उसका बेनिफिट भी आप उठा पाएंगे।
तो वहीं द्वादश भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां आप देखें कि विदेश संबंधी जो भी पोजीशन है वहां आपको बेनिफिट मिल सकता है ऐसे किसी भी कामकाज के साथ में। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लीगल लेवल के ऊपर कहीं पर भी परेशानियां फंसी हुई थी, वहां से भी आप स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं इस माह के अंतराल के भीतर। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।